बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर की आज राम जी महाराज एक जी। सौ राम जी। जी 181वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और ये सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय नर माया पौडिल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो धामधनी का आह्वान करेंगी। इसके पश्चात जया सुंदर साथ जी जयपुर से, जया सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे एक भाव रखने के लिए। आइए नर माया जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी। आओ जी बाला मारे घेरा। आओ जी बाला। आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला। कालाडी परदेस कालाडी परदेस मुनि मुकीने कहाँ चला। आ, आओ जिबाला। मुनि होती नींद लड़ी माने होती नींद लड़ी तामे सुती मुखी कहाँ राते तामे सुती मुखी कहाँ राते जागी जोता पियू जी न पासे जागी जोता पियू जी न पासे પછી તો થાશે પર ભાતે પછી તો થાશે પર ભાતે કાલા કલીની કાઉ છું તુમને કાલા કલીની કાઉ છું તુમને આવાજો આણીકીને આવાજો આણીકીને મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો ચિરીન્દ્રાવતી લાગી શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला। आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला। आओ जी बाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री सुंदर साथ की जय। हाँ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आई सुंदर साथ जी, अब मैं दया सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि तैयार हो तो आ जाएंगी, अपना एक भाव रखेंगी। इसके पश्चात पूजा जी तैयार रहेंगी। बोलो आइए जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तेज बिछाई रुच रुच के, तेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसाओ। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसार। निमक न्यारी क्यों होए सके, निमक न्यारी क्यों होए सके, रू निस्बत हक जार। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तेज बिछाई रुच रुच के, तेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों जाओ। इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दी जो अपनों ताओ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तकत क्षमा शाम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तकत क्षमा शाम। मस्ती दीजे आपनी, मस्ती दीजे आपनी, जो गलित हो या ही ठाओ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखिया फुरमान में, हक अरश मोमिन कलू। हो तुम लिखिया फुरमान में, हक अरश मोमिन कलू।
सो सुपुन पालो आपना, सो सुपुन पालो आपना, तुम हो मेरे महबूब। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे मामती अरवार्स पे, जो कोई आई हुए उतर। कहे श्री मामती अरवार्स से, जो कोई आई हुए उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। सर्व सुंदर सादी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जय जी का। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात क्लास प्रारंभ हो जाएगा। सुंदर साथ जी, आइए पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्रृंगार प्रकरण 5। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। नक जोत निकसी ज्यो सागर, छेद की आवत ज्यो सागर, छेद की आवत। नहर निर्मल का नीर, तेज भर्यो आकाश लो, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। रंग के ते कहूँ चरण के, आवे न माहि शुमार। रंग के ते कहूँ चरण के, आवे न माहि शुमार। याहि वास्ते खेल दिखाया, याहि वास्ते खेल दिखाया। रू देख से देखन हार, तेज भर्यो आकाश लो, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। प्यारे पाऊं मेरे पियू के, देख नख अंगूठे अंगुरियों। सो बैठे बिच दिल तखत के तो, अर्श कया मेरे दिल को। सो बैठे बिच दिल तखत के तो,
अर्श कया मेरे दिल को सखीरी तेज भरियो आकाश लो झलकत नूर बराबर ऊपर अंगुरियों नख शोभा सलू की नख जोत की शोभा सलू की नख जोत की जुबा कह न सके इन मुख सखीरी तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो अतंत जोत नाखन की ताको क्यों कर कहूं प्रकाश कहे कहे मुख एता कहे 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 मुख एता कहे जोत पहुंची जाए आकाश सखीरी तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो महामती कहे हक हुक में ऐसा सुख न दूजा कोई श्री महामती कहे हक हुक में ऐसा सुख न दूजा को पाऊं माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए धो सखीरी तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो सखीरी तेज भरियो आकाश लो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, हम पिछले 2 क्विज का रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले 179वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 24 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 5 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। उनका नाम इस प्रकार है: रवीना बेन शाह बॉम्बे, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। 180वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 21 सुंदर साथ ने भाग लिया था और 9 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। रवीना बेन शाह बॉम्बे, कोमल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, गीता पंचाल गुजरात, एवी पाटिल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। आइए सुंदर साथ जी, रथ जी का नाम लेके हम क्लास शुरू करेंगे आज का। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण,
धनीषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। महामत दम कदम न छूटे इन खसम के, हुआ माहौल माशूक का मेरे दिल माही। एक अव्वल बिचाई सो एक हुई, आखिर एक का एक माहौल बिच और नाही। आखिर एक का एक माहौल बिच और नाही। नूर नगन चेतन हुखन रचे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूर नगन चेतन भूखन रचे। यहाँ पर नूर शब्द केवल एक ही बार आया है। नूर का मतलब दिव्य, नगन मतलब रत्न, दिव्य रत्न जड़ित। और कैसे है वो? चेतन है। उत्तम अक्षरातीत के धामधनी के चरण अंगों में क्या है? अत्यंत सुंदर सुंदर आभूषण है। जो आभूषण कैसे हैं? दिव्य रत्नों से बने हुए आभूषण हैं और चेतन है। चेतन मतलब इच्छा अनुसार उसका रंग, उनकी आकृति बदल जाती है इच्छा अनुसार। भूखन रचे आभूषण है इस प्रकार से, अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन। हमेशा ही वो प्रसाद जी अंग संग मतलब प्रीतम अक्षरातीत के अंगों में रत्न जड़ित आभूषण है। देखे सब चढ़ते रोशन, अंग संग यहाँ पहले चरण में आ जाएगा। देखे सब चढ़ते रोशन, वो हमेशा ही ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा सुंदर है। आभूषणों को जितने बार देखेंगे ना, उनकी सुंदरता हमेशा पहले से ज्यादा दिखाई दी, पहले से और ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे। चढ़ते मतलब बढ़ते, बढ़ते हुए, ज्यादा होते हुए और ज्यादा सुंदर दिखाई देते। मानो कि क्या होता है कि संसार में ऐसा होता है ना कि ये तो पुराना हो गया आभूषण, अब नया कोई आभूषण खरीदेंगे, नया आभूषण पहनेंगे, ऐसा रहता है ना। वहां पर क्या, नयापन हमेशा ही बना रहता है। यूं खींच खड़ी करी इलम खसम के, धाम धनी के इलम ने, ब्रह्म ज्ञान ने, तारतम्य ज्ञान ने आत्मा को, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ने आत्मा को खींच खड़ी करी। खींचने का मतलब माया से खींच कर निकाल कर धनी के ईमान और प्रेम में खड़ा कर दिया, खड़ी करी। मानो कि हम जमीन में नीचे पड़े हुए थे, हमको ऐसा उठा करके खड़ा कर दिया। लई जोश फरामोश से होश वतन, धाम धनी के जोश ने माया की फरामोशी से परम धाम की जागृति में पहुंचा दिया। होश वतन बोलेंगे कि अभी तो जागृत नहीं हुए हैं, लेकिन जागृति का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना। माया की फरामोशी का लेवल कम होता जाएगा और जागृति का लेवल बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से माया के फरामोशी से किसने किया? इलम ने, खसम इलम के, इस ब्रह्मवाणी ने और धामधनी के जोश ने हमको फरामोशी फरामोशी से जागृति की तरफ ले लिया है। धनी के प्रेम और ईमान पर खड़ा कर दिया। सुंदर सा जी, कितना जरूरी है देखिए इलम। और यहाँ सुना सुनाया लोग लगे रहते हैं।
हमको इल्मी नहीं बनना है, हम इल्मी नहीं है। जैसे मतलब इल्मी होना बहुत बुरी बात हो गई है या बहुत बड़ी बुराई हो गई है। हम बोले हम इल्मी नहीं हैं, हम आशिक हैं। बिना इल्म के आशिक बन गए। ज्ञान के बिना जागृति संभव नहीं है, ज्ञान के बिना प्रेम संभव नहीं है, तो ज्ञान के बिना आशिक कैसे बन गए? हक का इश्क दुनी मिने, न पाइए दुनी बिन। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे। जो भी आशिक आत्मा है उसके सभी अंग, अंग अंग जो है, चाहे अंतस्करण हो, मन चित बुद्धि हो, चाहे ये प्रत्यक्ष अंग भी, रोम रोम बीच रमी रहिया कहते हैं ना, सभी अंग जो है इश्क के रस से, बस इश्क के रस्से में सराबोर हो गए। अंग अंग में इश्क का रस जो है बस गया है। इश्क के सारे अंग भीगल आते हैं ना, छुपाई सुंदर सच। क्या होता है कि जब दिल में राज्य का प्रेम होता है ना, तो पूरे अंग अंग में उसकी मस्ती, उसका आनंद, उसका उत्साह झलकता है। बढ़त बढ़त भी चाहे बका। इस प्रकार से प्रेम बढ़ते बढ़ते अखंड परम धाम में पहुंच गई या पहुंच जाएंगे। ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे सुंदर सा जी परम धाम का अनुभव बढ़ता जाएगा, माया स्वप्नवत होते जाएगी। यूं करते खेल छुटिया नजरों, ये संसार हमारे जो हृदय दृष्टि के समक्ष दिखाई दे रहा है, खेल छुटिया नजरों, तब बैठे कदमों हजूर। फाइनली क्या होगा? हम तो धामधनी के चरणों में बैठे हैं, वहां पर उठेंगे फिर। बढ़त बढ़त अभी चाय बका। प्रेम बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि परम धाम में जागृति की अवस्था में पहुंचेंगे। हालांकि सभी की एक साथ होना है ठीक है, लेकिन प्रोसेस और लक्ष्य तो वही है, प्रक्रिया वही है। सभी के हृदय में प्रेम बढ़ते जाएगा, अंत में सब एक साथ जागृत होंगे। यूं आई उम्मत इश्क भरी अर्श में। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर उम्मत शब्द है ना, सभी ब्रह्म आत्माओं की बात चल रही है। उम्मत जो है इश्क भरी अर्श में आई, प्रेम से लबालब होकर, धाम धनी का प्रेम अपने हृदय में भर कर परमात्माएं आई। पीवे साफ सुराई साई हत सका। देखिए इसको, देखिए एक शब्द ध्यान देंगे, साफ, अत्यंत स्वच्छ, शुद्ध प्रेम रूपी, है ना, निर्विकार प्रेम रूपी मंदिरा। सुराई, सुराही होता है ना, क्या होता है कि देखिए प्याला तो जो है फाइनली पीते हैं उसमें, लेकिन प्याले पर ला करके डालते हैं ना, बड़ा गिलास होगा या बड़ा जो है जग होता है आजकल के समय में, तो पहले यह मुस्लिम परंपरा में सुराही का ज्यादा प्रयोग होता है। साईं यानी परमात्मा धाम धनी के हाथों, जो कि स्वयं साकी बन करके पिला रहे हैं। कैसे पिलाते हैं? देखिए शराब कैसे पिलाते हैं, धाम धनी के सुंदर स्वरूप से, उनके नेत्रों से, उनकी प्रेम भरी बातों से, और प्रेम में स्पर्श से युक्त प्रेम में लीलाओं के माध्यम से प्रेम रूपी मदिरा का पान होता है। शाकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए। बिल्कुल ये सुंदर साथ जी ये 6 प्रकरण जो है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का सार रूप है। हम्म, यहाँ पर देखें दूसरी चौपाई में सभी परमात्माओं की बात चल रही थी। सभी इश्क से, इश्क के रस से सराबर होकर के धीरे धीरे प्रेम बढ़ते हुए परम धाम पहुंचे। और इस प्रकार से उम्मत इश्क भरी अर्श में प्रेम से लबालब होकर के सारी आत्माएं कहाँ आई? अर्श में। और धाम धनी के हाथ से प्रेम रूपी शुद्ध मदिरा का पान कर रहे हैं, अर्थात स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से, प्रेममय लीलाओं से प्रेम का रस प्राप्त होता है आशिक को।
अब हके अब लिए फिर अंधेर से इन बेर। धामधनी ने इस बार पुनः, फिर है ना पुनः, अंधेर से इन बेर। जैसे पहले ब्रज लीला में हमको राज जी ने निकाला था ना, अपनी शक्ति देकर के हमको ब्रज में से निकाल कर रास लीला में ले गए। माता पिता पति सासू ससुरों बच्चे, किसी का भी कोई मोह का आकर्षण नहीं रहा। उसमें एक बार माया से निकाला था, अब यहाँ पर फिर से एक बार हमको माया से निकाल दिया अपना प्रेम प्रदान करके। हके अब लिए फिर, अब पुनः ले लिया अंधेर से इन बेर। माया के अंधकार से पुनः निकाला, सबसे पहले ब्रजरास में निकाला था, पुनः निकाला। रूहे मोमिन पहुंचा अर्श माहे तेन। ब्रह्मात्माएं जो है जागृत होकर के अपने अर्श माहे मतलब अर्श में, परम धाम में, अपने मूल तन में, माहे तन अपने मूल तनों में पहुंची उनकी सूरत। ये टारगेट को दर्शा रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन छुपाई को हम हर जगह बड़े सुरता ध्यान से नहीं घटा सकते। यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसको वैसे ही लेना पड़ेगा। इसमें सुरता की बात ही नहीं है। जैसे ब्रज जैसे रास पहुंच गए थे, वैसे अब यहाँ पर अपने मूल तनों में अर्श माहे तन, रंग महल में अपने मूल तनों में पहुंच गई। ब्रज रास जागनी तीनों सुख देगे। स्पष्ट हो गए ना, जागनी लीला सुरता से पहुंचना तो जागनी लीला की बात है ना। यहाँ पर तीनों सुख देके मोमिन तन किए धन धन। ब्रज रास और जागनी तीनों लीला का सुख दे करके इस प्रकार से मोमिनों का जो स्वाप्निक तन था उसको भी धन धन कर दिया। तीनों प्रकार का सुख दे करके और उसके बाद अपने मूल तनों में पहुंच गए। इस प्रकार ना मोमिन पहुंचिया अर्श माहे तन। माहे यानी में या के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, भनत महामती। भनत शब्द नेपाल का, नेपाली भाषा का शब्द। हो सकता है कि बिहार में भी इस तरह से बोलते हो। भनत शब्द प्योर नेपाली, मतलब नेपाली भाषा को थोड़ा हिंदी स्टाइल में बोल दिया है। भनत महामती मतलब महामती जी कह रही है। नेपाली में बोलते हैं ना भन्नु हुन्छ भन्नु, भन्नु भन, उसी के तरह से हिंदी स्टाइल में बोला समझो। महामती जी कह रही है हक दिल मार्फत, राज जी के दिल के गूढ़ रहस्य मार्फत है ना, ब्रह्म विज्ञान गूढ़ रहस्य कह रही हैं। गूढ़ रहस्य क्या है राज जी के दिल का, मैंने पहले बताया था। राज जी के दिल में जो अपनी आत्माओं के लिए बेशुमार प्यार है, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका, मैंने जो सहूल करो सबूल मिल। राज जी का दिल का प्यार जो है उसको भी मार्फत कहा गया, और प्रेममयी लीलाओं को भी मार्फत कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। दिल में जो प्रेम है वही तो लीला के माध्यम से प्रकट होता है। पहुंचाई इन नियामते उम्मत खिलवत। इन निधियों ने, नियामतों ने ब्रह्मात्माओं को कहाँ पहुंचा दिया? खिलवत में, परम धाम की खिलवत में पहुंचा दिया। नियामत क्या? स्तार तुम वाणी ने, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम की प्रेम लीला स्थली में पहुंचा दिया। मूल मिलावे बस वो गोल चबूतरा खिलवत नहीं है, पूरा परम धाम ही खिलवत है सुंदर साथ जी। तो मूल मिलावे में भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ मूल मिलावा नहीं कह सकते। वहां पर पहुंचा दिया इस वाणी ने जागृत करके। तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में अपने निज स्वरूप का, निज घर का जो ज्ञान है सुंदर साथ जी, क्यों कहूं सिफत बरकत वाहिदत की। सिफत यानी महिमा, प्रशंसा, स्तुति क्यों करूं मैं न वाहिदत की। स्वलीला द्वैत परम धाम में जो बरकत है सुंदर साथ जी, वहां पर जो विशेष सुख है,
उसके विषय में कैसे कहूँ, है ना। वहां पर वहदत का जो सुख है, एक तन मन इश्क, एक के दिल में जो बात होता है सभी के दिल में आता है, एक को जो सुख मिलता है सभी को वो सुख मिलता है। जो जड़ मूल में सींचिए त्यो पहुंचे पांच फल फूल। लज्जत आई इमामत कयामत। लज्जत ने स्वाद आ गया, किस चीज का स्वाद आया? इमामत कयामत। इमामत शब्द इमाम से बना। इमाम, इमाम मेहदी बोलते हैं ना। इमाम का काम क्या होता है? नमाज पढ़ाने का। तो इमाम मेहदी कहाँ का नमाज पढ़ाएंगे? परम धाम का नमाज पढ़ाएंगे, कहा ना। तो परम धाम का जो ध्यान करवा रहे हैं उसकी लज्जत आ गई, है ना। और जो है कयामत, तो कयामत तो जीवों के लिए 8 बहिश्तों में कयामत है, और ब्रह्म आत्माओं के लिए मूल मिलावे में उठना ही कयामत है। इत ही तेरी कयामत या ही ठोर मिलाप। ए ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, इत ही तेरी कयामत या ही ठोर मिलाप, है ना। तो वहां पर जागृत होने का भी सारा सुख जो है मिल रहा है। किस प्रकार से जागृत होंगे सारा वर्णन आ गया। भगत दिल माफने राज जी के दिल के जो गुण रहस्य है, प्रेम कितना आत्माओं को कैसे रिझाते हैं, कैसे प्रेम से रखते हैं। सुधना धनी इश्क सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अर्थ अरवाहों को धनी राख्यो। यही तो उम्मत खिलवती वाणी ने आत्मा को परम धाम पहुंचा दिया। सिफत बरकत वहदत की, वहदत का जो है बरकत यानी वहदत का जो सुख है सुंदर सा जी, उसकी महिमा कैसे वर्णन करें। इस संसार में भी परम धाम के सुख का लज्जत आ गया है। आइए अगला प्रकरण चलते हैं। मिली माशूक के महल में, महल में मानिनी। अब ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, कल पिछले क्लास में जो चौपाई आई थी, माशूक के महल में कह रहे, आशिक अंगना माहे अंग। रूहों को, ब्रह्म आत्माओं को तो आशिक कह रहे, तो माशूक किसको कह रहे? राज्य को कह रहे हैं। तो माशूक का महल किसे कह रहे? माशूक के महल में माननी यानी मानवंती जो सखियां आत्माएं हैं मिली। तो माशूक का महल अभी छुपाई आई थी ना, हुआ माशूक का माहौल मेरे दिल माही। हुआ माहौल माशूक का मेरे दिल हो गया, मतलब मेरा दिल माशूक का महल हो गया, माशूक का घर हो गया। तब इसी माशूक के महल में, मैंने बताया था ना, अकेले नहीं है, एक का एक मतलब मिलन हो गया है इससे भाव। मतलब मेरे दिल में राज्य के सिवा कोई नहीं रहा, मतलब मैं तो हूं ना इसमें। राज्य के सिवा किसी दूसरे का प्यार नहीं है, किसी दूसरे का ख्याल नहीं है, किसी दूसरे की यादें नहीं है। लेकिन मेरे दिल में तो राज्य है ना। तो मैं और राज्य दो तो फिर भी बचे ना, क्योंकि मेरे दिल में होने की बात कर रहे हो, मैं हूं तब तो मेरा दिल है। तो माशूक का दिल यानी रूह का दिल क्या हो गया? राज्य का महल हो गया। तो उसमें मिली आत्मा, फिर मिल रही है उसके साथ, प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान कर रही है कि मैं राज्य से आलिंगन कर रही हूँ, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं कर रही हूँ। आशिक अंग ना माहे अंग। अब देखिए कैसी छुपाई, अंग ना माहे अंग। अंग जो है उसके अंग में नहीं है राज्य, सॉरी आशिक है ना रूह आत्मा, आत्मा का अंग उसके अंग में नहीं है। देखिए पहले अंग का मतलब दिल होगा, आशिक रूह का जो दिल है, दूसरे अंग का मतलब तन। उसके शरीर में उसका दिल नहीं, हवा में उड़ रहा बोलते ना। तो बहुत हवा में उड़ ले तो बहुत खुशी होते है ना, तो क्या बोलते हैं, हवा में बहुत उड़ रहा है। अर्थात अत्यंत प्रेम और आनंद में मग्न हो गई है वो आत्मा, मग्न है। जानो जामनी बीच जुती जुदी होती अज्ञात से। बीच में कब? परम धाम शुरुआत है, और यहाँ पर अब फाइनली अंत में राज्य से मिलन हो गया। इन दोनों के बीच की बात है।
परम धाम की और इस खेल के अंतिम समय के बीच की बात। बीच में कैसा लग रहा था? ये जुदी होती अज्ञात से, मैं राज्य से जुदा हो गई हूँ, परम धाम से जुदा हो गई हूँ, ऐसा लग रहा था सुंदर सा। हक जात से यहाँ पर केवल राज्य की बात नहीं है, श्यामा जी, सखियां, परम धाम पूरा, ऐसा लग रहा था ना कि हम जुदा हो गए करके, अलग हो गए, ऐसा लग रहा था। पहचान हुई प्रात हुए पीर संग, ऐसी कई चौपाइयां पहले भी आ गई ना। सेहरक से नजीक हकर बीच, हक इलम देवे बिठाए। हक इलम, राज्य के ज्ञान से पहचान हुई न, प्रात हुए, जब ब्रह्म ज्ञान का उजाला हुआ तो पहचान हुई कि मैं तो पीयू के संग में ही हूँ, पीयू से अलग नहीं हूँ, उनके चरणों में ही मूल मिलावे में विराजमान हूँ, अलग नहीं हूँ। जानू मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा मैंने सोच, मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा मैं जान रही थी, हुई नहीं थी। बीच जुदी होती है जात से, राज्य से, परम धाम से अलग हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है ना अभी कि हम राज्य से कहीं दूर आ गए हैं, राज्य ने हमको दूर कर दिया, अलग कर दिया, परम धाम से निकाल दिया, या परम धाम से कहीं दूर भेज दिया, ऐसा लगता है ना। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का उजाला हुआ, प्रात हुए, पहचान हुई, तो क्या हुआ? पीयूष संग। जुदी होती है हक जात से, सिर्फ राज्य की बात नहीं है, परम धाम की पूरी बात है। अब क्या लग रहा है कि वहीं पर रहकर इसकी चुपाई, मैंने बहुत सारी चुपाई बताया है। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है, शेरक से नजीक है सुंदर सा जी। ऐसा लग रहा था कि हम परम धाम से कहीं बहुत दूर आ गए हैं। इत ही बैठे देखे रोहे, ये बल देखो कुंजी का रोहे, बीच 14 तबके आए। कुंजी मतलब तारतम्य ज्ञान की शक्ति देखो। सो इल्मे दिखाया झूठ करे, संसार को 14 लोग को झूठा कर दिया, अस्तित्वहीन, ये तो सपना है, झूठा है। और बीच अर्श में बिठाए, परम धाम में बिठा दिया हमको। ये इलम जिन आइया, चेहरक से नजीकताए, ये पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठा है। ज्ञान होने पर क्या भावना होता है कि मैं मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हुई, तो भावना होता है ना ज्ञान होने के बाद में, कि हम सब ये माया में बैठे हैं, ऐसा भावना होता है। कि मैं माया में बैठी हूँ, ऐसा भावना कभी नहीं होता है, तो सपने के समान है। इसलिए तो कह रहे हैं, इल्मे दिखाया झूठ कर, दृष्टिमान संसार को झूठा दिखाने का मतलब क्या है? सो इलम रूह अल्लाह का ले आया हक का, सेहरक से नजीक दिखाए के माहे बैठावत बका। माहे बैठावत बका, परम धाम में बैठा दिया। अर्थ बका बीच ब्रह्मांड के 14 तबकों में सुधना है, किया सेहरक से नजीक गिरो बैठी बका माहे। परम धाम में हम बैठे सभी आत्माएं सुरताई के राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी चले होम बैठे हैं जाए। अब देखेंगे आप सुंदर सा जी, ये जो प्रकरण चल रहा है, 6 में से अंतिम प्रकरण है। तो 6 प्रकरण थे, उसमें से 6वां प्रकरण है। इसमें ये 6वें प्रकरण में सुंदर सा जी सभी सुंदर साथ की बात चल रही है। हालांकि 5वें इससे पहले वाले प्रकरण में भी यहाँ पर सब इन नियामत उम्मत खिलवत सभी की आत्माओं की बात चल रही थी। और यहाँ पर भी तीसरी चौपाई में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है, फेर अंधेर से लिए इन बेर मोमिन तन किए धंधर, यहाँ पर भी सभी सुंदर साथ की बात चल रही थी, है ना। यहाँ पर दूसरी चौपाई में भी यही बात चल रही थी, सभी सुंदर साथ की बात चल रही थी, है ना। यूं आई उम्मत इसका भरी अर्श। उम्मत मतलब केवल इंद्रावती की तो बात नहीं चल रही है, सभी की बात चल रही है सुंदर साथ जी, है। इलम खसम के लई जोश फरामोश से होश वतन, यहाँ पर भी सभी सुंदर साथ की बात है। और यहाँ इस प्रकरण में भी सभी सुंदर साथ की ही बात है सुंदर साथ जी। हम देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा चौपाई जैसे जैसे देखेंगे। मन सुकन तन भय सब एक ही।
है ना, सबके मन, सुकन मतलब शब्द यानी वचन, मन वचन, और कर्म, तन मतलब कर्म, भय सब एक ही, सबके एक समान हो। जो भी जागृत सुंदर साथ हैं, धामधनी का दीदार कर लिया है, धामधनी के प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो गया है, तो क्या सभी जो है एक, कई जात सिफात सब बात, सभी बातें सबकी एक जात मतलब क्या है कि एक जैसे धनी के अंग हैं सभी, सिफात यानी महिमा, है ना, एक ही जात मतलब हक जात, राज्य के ही अंग, श्यामा जी के अंग सभी सुंदर ठाट, सिफात यानी सबकी महिमा, और सभी बातें सभी गुण एक जैसे हो गए। देखिए, मन सुकन तन भय सब एक ही, तो सभी जागृत सुंदर साथ के क्या हो गए, सबके मन में धनी का ही विचार है, सबके मुख से धनी की बातें निकल रही हैं, और सबके कर्म उनके मन वसन के अनुरूप हो गए हैं। सुंदर साथ जी एक ही जात, यानी सभी एक अक्षरातीत की अंगनाएं हैं, सबकी महिमा और सारे गुण, वैराग्य ज्ञान विश्वास प्रेम आदि सारी चीजें एक जैसे हो गई, सब सबके एक ही जैसे हो गए। एक अंग संग रंग सब एक ही, सभी एक राज्य के ही अंग हैं, सभी राज्य के चरणों में विराजमान है, यानी संग, और रंग यानी सभी धामधनी के प्रेम के रंग में रंग गए हैं। जो भी खेल के अंतिम समय की स्थिति बता रहे हैं एक प्रकार से, सब एक मता और सब का विषाद, सभी के अंदर मता मतलब धन या संपत्ति, सबके अंदर एक ही जो है अर्श बका अखंड परम धाम, 25 पक्ष की ही संपत्ति है, बिसाते ने वहां की जो भी लीला रूप सामग्री है, सबके अंदर वही संपत्ति। अब देखिए, सब एक मता अर्श बका बिसात, सभी आत्माओं की बात चल रही ना, क्या लगता है, या इंद्रावती की बस बात चल रही है, या इंद्रावती और राज्य दो की बात चल रही है, ऐसा लगता है। सब एक मता मतलब राज्य के दिल में भी और श्यामा जी के दिल में अर्श बका बिसात, यहाँ पर सबकी बात चल रही है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जिस जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी स्पष्ट होगा, पिछले प्रकरण से ही है, सभी सुंदर साथ की बात चल रही है। नाही जुदा काही जाही अर्श माही, अर्श माही ने परम धाम में एक क्षण के लिए भी जुदा हो सकते नहीं, एक क्षण के लिए भी धनी का वियोग नहीं होता है। ना ही जुदा कहीं जाही, कहीं मतलब कहीं, जाही मतलब जहां, परम धाम में एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होते हैं। मिले रूह भेले दिल एक हुए, भेले मतलब साथ में, तो सभी आत्माएं जो हैं साथ में, भेले मतलब राज्य के साथ में नहीं, भेले में सभी आत्माएं, राज्य से सभी आत्माओं का मिलन हुआ, धामधनी से का दर्शन हुआ, एक हुए, उनके दिल में धनी की शोभा बस गई, सभी सुंदर साथ के दिल में, तो सबके दिल एक हुए, एक जैसे हो गए स्थिति। तो कलूब किबला भया, कलूब ने हृदय, दिल कैसा हो गया, पूज्य हो गया, मकबूल अल्लाह का यह, यानी अल्लाह ने उनको स्वीकार कर लिया। बोलते ना, कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार स्वीकार कर लिया ना, है ना? विनती एक जो वंगना, विनती एक जो वल्लभा वंगना की अविधार, अव्वल आखिर मिले एक हुए न जुए, अव्वल यानी कि परम धाम में खिलाने से पहले, आखिर यानी जगत का ये अंतिम समय में एक हुए, फिर से मिलन हो गया, न जुए, इससे स्पष्ट है, जुए मतलब अलग होना, अब अलग नहीं रहे, एक हो गया मतलब मिलन हो गया, वियोग नहीं रहा अब। हक अरस परस सरस सब एक रस, हक अरस राज्य का अर्श हो गया, सुंदर सात का दिल राज्य का अर्श हो गया, परस यानी स्पर्श यानी राज्य से मिलन हो गया,
स्पर्श से ने प्रेममयी लीलाओं का सुख प्राप्त हुआ। सरस, सरस यानी गुजराती में बहुत अच्छे को सरस बोलते हैं। सब एक रस, सभी एक रस हो गए। मतलब एक रस होने का मतलब क्या होता है? एक रस हो, ये इश्क से एक रस बोलते हैं ना, परमात्मा का स्वरूप एक रस है, मतलब अपरिवर्तनशील, कम अधिक नहीं होता। फिर वाहिदत खिलवत निस्बत नियामत, है ना? तीन नियामत यहाँ बता रहे हैं, वाहिदत खिलवत और निस्बत, तीन नियामत है यहाँ पर। वाहिदत मतलब स्वलीला अद्वैत, सबका एक तन मन इश्क होना एक बड़ी नियामत है वहां पर। आपस में प्रेम से तभी तो रहते हैं ना। एक को जो सुख मिलता है सभी को वो सुख मिल जाता है। एक के दिल में जो विचार आता सबके दिल में विचार आता है। एक को जो सुख मिलता है देखने मात्र से, सुनने मात्र से सबको मिल जाता है। खिलवत, जहां पर आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो, आशिक माशूक की लीला स्थली। तो खिलवत का सुख, वाहिदत का सुख और निस्बत का सुख। निस्बत यानी मूल आत्मिक संबंध है। ये तीन नियामत का सुख यहाँ पर मिल रहा है सभी आत्माओं को। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस चौपाई की अंतिम लाइन को ध्यान से देखिए। महामत अलमस्त होय आवे उम्मत लिए, महामती जी मदमस्त हो राज्य के प्रेम में, राज्य के ध्यान में मस्त होकर के आवे उम्मत लिए। अकेले आने की बात नहीं है, सभी सुंदर साथ को लेकर के आने की बात है। सभी सुंदर साथ को जागृत करके सभी को राज्य के प्रेम के रस में डुबाकर, पीवत आवत हक हाथ शरबत, सभी आत्माएं, इंद्रावती सहित सभी आत्माएं पीते हुए आ रही है राज्य के हाथों से प्रेम रूपी शरबत का पान करते हुए परम धाम में आ रही है ना। प्रेम आनंद में डूबकर अपने साथ लेकर के आवी उम्मत लिए। उम्मत सभी आत्माओं को लेकर के आ रही है। देखिए फिर से दिखेगा, पहली चौपाई से यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। सुनो साथ जी, मिली माशूक के महल माननी, आशिक अंगना माही अंग। माशूक का महल क्या हो गया? आशिक का दिल ही माशूक का महल हो गया। वहां पर मिलन हुआ, प्रेम में लीलाओं का सुख प्राप्त हुआ। सब बीच में ऐसा लग रहा था कि हम जुदा हो गए हैं। जब ज्ञान नहीं मिला था तब क्या लग रहा था? कि हम परम धाम से अलग हो गए हैं। हक जात से, केवल राज्य की बात नहीं थी, हक जाते ने पूरा परम धाम आ गया। पहचान हुई प्रात हुए पीयूष संग, जब पहचान हुई तो हम कहाँ पर है? पीयूष संग, राज्य के ही चरणों में विराजमान है। ये कुछ चुपाया मैंने बताया था, नोट्स में लिख लीजिएगा दोबारा। तो अब क्या होगा कि मन सुकन तन भय सब एक ही, एक ही जात सिफात सब, सभी एक ही जात से स्पष्ट है ना। केवल इंद्रावती के लिए एक जात कहेंगे, एक ही जात, या राज्य और इंद्रावती के लिए एक ही जात शब्द प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर सभी सुंदर साथ के लिए हो रहा बात, तभी एक ही जात शब्द प्रयोग हो रहा है। सभी बातों में, महिमा में सभी एक ब्रह्मात्माएं एक स्वरूप हो गई हैं। एक अंग संग रंग सब एक ही, सब एक मता, सबके अंदर एक समान ज्ञान है, एक समान प्रेम है, एक समान विश्वास है ना। और अर्श बका विषाद पर अखंड परम धाम की जो भी लीला रूप सामग्री, 25 पक्ष की सारी शोभा, लीलाओं का आनंद रूपी संपत्ति, मता यानी संपत्ति, सबके दिल में समान रूप से आ गई ये सुंदर साथ जी। ना ही कहीं जुदा में, परम धाम में तो अलग नहीं है, और यहाँ पर भी अब एक अलग नहीं रहे, है ना। खेल के अंतिम समय की स्थिति की बात है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं के दिलों में राज्य आ गए ना। रासलीला के अंत में क्या हुआ था? जितने गोपी उतरे राज्य हो गए थे इतनी, एक एक गोपी एक एक राज्य। तो अभी जागने के ब्रह्मांड में सभी ब्रह्मात्माओं के दिल में राज्य नहीं बसेंगे फिर। सबसे मिलन हो गया। और बसने का मतलब क्या है? कि बस राज्य ही बसे ऐसे नहीं, साथ में मैं भी तो हूं ना। जो मेरे दिल में राज्य बसे तो मैं तो रहूंगी कि नहीं। तो कलूब किबला भैया मकबूल अल्लाह के, केवल इंद्रावती थोड़ी, सभी आत्माएं तो पूज्य होंगी ना अंत में तो फाइनली। अव्वल आखिर मिले एक हुए ना जुए, न जुए मतलब अलग नहीं है। अब वापस सब मिल गए, मिलन हो गया। एक होने का मतलब
मिलन हो जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक का अस्तित्व समाप्त हो गया, मतलब राज्य के सिवा अब परम धाम की आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, इस तरह का फीलिंग कोशिश करो तो भी नहीं कर सकते। सिर्फ जो दूसरों को सुनाने में ही मीठा मीठा लगता है कि अस्तित्व समाप्त हो गया, हम राज्य के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन यहाँ बात कहना क्या चाह रहे हैं सुंदर साथ जी, ऊपर नीचे की चुपाई देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाता है। हक रस परस सरस सब एक रस, सब एक रस, सभी आत्माएं एक रस हो गई, सबका दिल राज्य का अर्श हो गया, राज्य से मिलन हो गया सबका। वाहिदत खिलवत निस्बत नियामत का सुख लेते हुए आ रही हैं, है ना। खिलवत ने प्रेम में लीलाओं का, वाहिदत ने एक दिली एक तन मन इश्क होने का, और निस्बत ने मूल संबंध का सुख जो यहाँ पर प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार से महामती जी राज्य के प्रेम में मस्त हो ही गई हैं, मदमस्त। साथ में उम्मत लिए, उम्मत को बिना मदमस्त के लेकर आने की बात नहीं है, उम्मत भी जो है मदमस्त है। महामती जी मदमस्त हैं तो उम्मत भी तो मदमस्त होगी ना, तब तो साथ में आ रही है। पीबत आवत है खास सत, राज्य के हाथों से शरबत पीते पीते आ रहे हैं, मतलब राज्य का प्रेम रस का पान करते करते, राज्य के स्वरूप का, राज्य के प्रेम भरी बातों का, प्रेम में लीलाओं का चिंतन ध्यान करते करते परम धाम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, ये सब चुपाइयां ऐसी हैं, इसको बोलने और सुनने से ज्यादा आनंद है एकांत में पढ़ो और इसका चिंतन करो, ध्यान करो। सुंदर साथ जी, एक एक चुपाई का चिंतन करेंगे तो और ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। ये चुपाई जो है परम धाम का आनंद प्रदान करने के लिए आई है। हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब, ये ब्रह्मवाणी जो है हमको प्रेम का शराब पिलाती है। भाई सुंदर साथ जी, आज यहीं पर मैं विराम दूंगा, तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक अरस परस सरस सब एक रस, हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, श्री महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, श्री महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ शरबत, पीवत आवत हक हाथ सरबत, पीवत आवत हक हाथ शरबत। बतावत हक हाथ सरबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल भी जूम क्लास लगेगा, तो सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित हो जाएंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी जी गायन करेंगे। मित्र जी, बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी।
जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। खिन खिन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पियाजी, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी राखो कदम पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसको सेवा करूं सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साजी की जय। आज की आनंद की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी।